वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो इस चैप्टर में हुआ है वो हुआ है प्री फर्टिलाइजेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन के वाइबिलिटी, न्यूट्रिएंट, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस भी हो गया है। ये फीमेल गैमेटोफाइट, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, पॉलिनेशन भी हो गया है। आज हम पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं, एबायोटिक होते हैं। बायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग लाइक अ विंड और वाटर। तो जो विंड और वाटर से होता है, जो पोलन ग्रेन अटैच्ड होते हैं टू द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, कि जो विंड के थ्रू होगा वो चांस फैक्टर होगा कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच्ड होगा भी या नहीं होगा। और जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन बाय विंड बहुत कॉमन है। जो पोलिनेशन जो होता है खासकर विंड से बहुत कॉमन मिलता है। ठीक है, विंड पोलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? विंड पोलिनेशन है तो पोलन ग्रेन काफ़ी हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टैमन होने चाहिए। जो स्टैमन क्या होने चाहिए? वेल एक्सपोज, जो हवा से इधर से उधर वो जा सकें। ठीक है, अगर वो ये देखो कि एबायोटिक में क्या आता है, विंड एंड वाटर आता है, और ये चांस फैक्टर होता है कि विंड और वाटर से पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा। दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन चांस फैक्टर। पॉलिनेशन बाय द विंड इज़ वेरी कॉमन। विंड पॉलिनेशन में होगा तो अगर पोलन ग्रेन कैसा होगा? लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, वेल एक्सपोज स्टैमन, स्टैमन खुले हुए होने चाहिए जो विंड के थ्रू इधर से उधर जा सकें, और इजीली ट्रैप, फैदरी स्टिग्मा हो। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? फैदरी, फैदरी जैसी होनी चाहिए जो इजीली पोलन ग्रेन जो हवा में उड़ रहे हो इजीली ट्रैप हो जाए। तो ये विंड पॉलिनेशन है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव द सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं ना फ्लावर, उनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है इन अ ओवरी। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर अगर पैक्ड हो जाए तो उसे इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो विंड पॉलिनेशन ज़्यादातर किस में मिलता है? इन्फ्लोरेसेंस में मिलता है। एंड उसमें एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी के अंदर, लाइक अ मैंगो। मैंगो के अंदर कितना होता है? एक ही ओव्यूल होता है, क्योंकि ओव्यूल किस में बदलता है? सीड में। एंड ओवरी किस में चेंज होती है? फ्रूट में। ये हो चुका है। एग्जाम्पल है कॉर्न। ठीक है, कॉर्न को अब है, ये एग्जाम्पल किसका है? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन कॉमन किस में है? ग्रासेस में ही विंड पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है। तो विंड पॉलिनेशन में बस इतना ही है। अब विंड पॉलिनेशन के बाद आएगा वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। ऐसा होता है सिर्फ 30 ही जनर तक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डाइकोटिलिडन्स में होता है, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में होता है। मोनोकोट्स में मेजरली वाटर पॉलिनेशन होता है, और काफ़ी रेयर होता है वाटर पॉलिनेशन, सब में नहीं मिलता। विंड पॉलिनेशन वेरी कॉमन। अगर हम बात करें जो फ्रेश वाटर में होगा, वह फ्रेश वाटर में जो पॉलिनेशन होता है, तो वेलिसिनेरिया, हाइड्रिलिया और मैरिन सी की बात करें तो ग्रास है, जूस्टेरा, जो मैरिन में होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो होते एक्वेटिक प्लांट हैं, बट दे आर पॉलिनेटेड बाय द विंड एंड इंसेक्ट, लाइक अ वाटर लिली एंड वाटर हाइसिन। दे आर एक्वेटिक प्लांट बट दे आर पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। तो ये वाटर से नहीं होते। ठीक है, इन सी ग्रास, जो सी ग्रास होती है, जो सी के अंदर ग्रास होती है, बड़े बड़े जो सी होते हैं उनके अंदर ग्रास होती है। फ्लावर समझ, जो फीमेल फ्लावर होता है वो समझ होता है इनटू द वाटर, बहुत नीचे होते हैं। देखो ये पानी के नीचे होता है प्लांट। तो पोलन ग्रेन कैसे निकलते हैं उसके अंदर? पोलन ग्रेन वाटर में ही रिलीज हो जाते हैं, और उसके पोलन ग्रेन रिबन शेप्ड होते हैं, और म्यूसिलेजिनस की शीत होती है कि जो सी ग्रास में है फीमेल फ्लावर तो नीचे होंगे, और पोलन ग्रेन भी कहाँ होते हैं? फिर पानी के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं। अगर वो पानी के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो वो बेकार ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए वो रिबन शेप्ड के होते हैं, एक तो इजीली फ्लो कर सकें, एंड म्यूसलेज की कवरिंग होती है जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो वेट ना हो, ख़राब ना हो। ठीक है, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट कलरफुल। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर नॉट शोई नहीं होते, काफ़ी बहुत लेक ऑफ कलर होते हैं, काफ़ी आज शो नहीं होते, जस्ट लाइक दिस। ये विंड पॉलिनेशन। तो ये काफ़ी क्या है, विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है। स्टिग्मा देखो, इसमें स्टिग्मा कितना इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में है, और एक ही ओव्यूल होता है ईच ओवरी में। तो काफ़ी कॉमन होता है। और वाटर वाला काफ़ी रेयर होता है, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में मिलता है। फ्रेश वाटर के एग्जांपल पूछ सकता है, वाटर हाइसिन, वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जो एक्वेटिक मिलेगा पर पॉलिनेटेड होगा विंड और वाटर से। अगर सी ग्रास की बात करें तो उसके अंदर जो फीमेल फ्लावर है समर्स होता है बिल्कुल, तो पोलन ग्रेन भी वहीं रिलीज हो जाता है। बट पोलन ग्रेन के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, डेट इज रिबन शेप्ड एंड पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब ये हो गया
एबायोटिक, विंड एंड वाटर। अब आता है बायोटिक। बायोटिक जो होता है ना, मेजोरिटी जो प्लांट प्लांट्स है ना, वो यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट। जो प्लांट्स होते हैं बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं। एबायोटिक बहुत कम यूज़ करते हैं, बायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेजोरिटी प्लांट यूज़ अ बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। बीज सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन करती है वो मधुमक्खी करती है, डेट इज़ कॉल्ड बीज। फिर आता है फ्लावर। अगर वो बीज हो रहा है तो बीज कब अट्रैक्ट करेगा? अगर फ्लावर लार्ज है, कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है, रिच इन नेक्टर, तो उस पर मधुमक्खी आएगी। अगर फ्लावर बहुत बड़ा हो गया, कलरफुल है और बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो उस पे इजीली अट्रैक्टेड बाय द बीज एंड बीज उसे पॉलिनेटेड कर देगी। फिर आता है फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल। अगर फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर क्या निकालेगा? एक ऑर्डर निकालेगा, एक फाउल ऑर्डर। तो वो किससे होगा? फ्लाई से, क्योंकि जो मक्खियाँ होती हैं वो फाउल ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो जाएँगे, पॉलिनेशन करवाएँगे, बदले में उनको क्या मिलेगा? नेक्टर एंड पोलन आर द फ्लोरल रिवार्ड। वो पोलन खा सकते हैं या नेक्टर ले सकते हैं, तो ये क्या उनके फ्लोरल रिवार्ड्स है। मैनी इंसेक्ट कंज्यूम द पोलन विदाउट एडिंग द पॉलिनेशन। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन तो करते नहीं हैं, बट पोलन उसका प्लांट फ्लावर से ले जाते हैं और कंज्यूम कर देते हैं पोलन ग्रेन, और इवन नेक्टर भी ले आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पोलन नेक्टर रोबर्स। तो उन्हें ये बोलते हैं। अगर हमसे बायोटेक का एग्जांपल पूछे, डेट इज अ वास्प, आंट्स एंड गार्डन लिजर्ड, डेट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये बायोटिक है, बायोटिक है। इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं, स्पेशल केस आते हैं। अभी हमने पीछे भी देखा था कि वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ आर द एबायोटिक। एबायोटिक है, एक्वेटिक प्लांट है, बट ये क्या होते हैं? पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड से होते हैं। जैसे ये रहा प्लांट, क्या होगा? फीमेल फ्लावर ये नीचे होगी, अंडर द वाटर होगा, पर जब इसे पॉलिनेशन करना होगा ये अबव द लेवल ऑफ वाटर आ जाता है, और इंसेक्ट और विंड से क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू पता लग जाएगा कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट एंड विंड। एंड वेलिसिनेरिया फ्लावर जो होगा वो भी ऊपर आता है। सर ये रहा वेलिसिनेरिया फ्लावर, ये क्या हो गया? अबव लेवल ऑफ वाटर आ जाता है, और वहाँ पे मेल फ्लावर भी कहाँ आते हैं? ऊपर ही आ जाते हैं सरफेस पे वाटर की, और वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन। इट इज़ पॉलिनेटेड बाय द वाटर। अगर वेलिसिनेरिया की बात करेंगे तो वेलिसिनेरिया इज पॉलिनेटेड बाय द वाटर। फीमेल फ्लावर कम टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड अ मेल फ्लावर ऑल्सो कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेशन डन। ठीक है, और इट इज़ पॉलिनेटेड बाय द वाटर। अब आता है, तो ये दो स्पेशल केस हैं वेलिसिनेरिया का। इसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर हमसे टॉलेस्ट फ्लावर की बात करें, अमोर्फोफेलस इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर। एक बड़ा फ्लावर है, तो फ्लोरल रिवार्ड में क्या देगा? वो फ्लोरल रिवार्ड में जैसे कोई पोलन दे रहा है, कोई नेक्टर दे रहा है, तो ये स्पेस दे देगा, सेफ प्लेस देगा फॉर एग ले, कि आप अपने एग रख दो, कोई भी इंसेक्ट आएगा एग रख देगा, तो उसे फ्लोरल रिवार्ड में क्या मिल जाएगा? एग ले करने के लिए प्लेस मिल जाएगा। अब दो ऐसे रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, जैसे मोथ और यक्का। मोथ यक्का बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद आउट ईच अदर। क्योंकि जो मोथ है वो क्या रखेगा? अपने जो एग है वो लॉक्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी की ओवरी में रख देगा। ये ओवरी होती है, यहाँ पे अपने इसके लॉक्यूल के अंदर क्या रख देगा मोथ? अपने एग। इन रिटर्न क्या मिलेगा? यक्का प्लांट उसे पॉलिनेटेड बाय द मोथ। तो यक्का प्लांट क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन कर देगा, मोथ पॉलिनेटेड कर देगा यक्का प्लांट को। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। जैसे मोथ ने अपने एग रख दिए इन द यक्का प्लांट की ओवरी के जो लोक्यूल में, और यक्का प्लांट क्या करेगा इन रिटर्न? यक्का प्लांट उसे क्या कर दे? यक्का प्लांट क्या होगा? पॉलिनेटेड बाय द मोथ। तो दोनों को फ़ायदा हुआ, मोथ को एग रखने की जगह मिल गई, और यक्का प्लांट क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गया बाय मोथ। और लार्वा ऑफ द मोथ कम्स व्हेन द सीड इज स्टार्टिंग डबलिंग। और लार्वा मोथ कम इस बाहर आ जाएंगे जब सीड स्टार्ट हो जाएगा डेवलपिंग। मतलब कि मोथ और यक्का दोनों अपने लाइफ साइकिल को पूरी नहीं कर सकते। मोथ को जगह मिल जाती है अपने एग रखने की यक्का प्लांट में, जो उसकी ओवरी है उसके अंदर के लॉक्यूल के अंदर, और यक्का प्लांट को क्या मिलेगा इन रिटर्न? वो यक्का प्लांट पॉलिनेटेड हो जाएगा बाय मोथ। तो दोनों, अगर उसे जगह नहीं मिली एग रखने की, नहीं गया, तो फिर वो पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पॉलिनेशन किससे होगा? बाय मोथ से ही होती है यक्का प्लांट की। तो इन दोनों की लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर कंप्लीट नहीं होगी। तो ये हो गया कंप्लीट